दोस्तों नमस्कार, मैं सम्राट गोस्वामी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडर्स हब। ट्रेडर्स हब में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज फिर हाजिर हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस को लेके। आज हम फिर से देखेंगे कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। तो एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं ये जानकारी दे देना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। तो मैं जो भी एनालिसिस आपको बताऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ एडुकेशन पर्पस के लिए होगा। कृपया मेरा एनालिसिस देख के कोई अपना ट्रेड इनिशिएट मत कीजिएगा। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज के एनालिसिस में हम पहले देखते हैं कि हमने जो लास्ट एनालिसिस आपको बताया था मंडे को, मंडे का जो लास्ट एनालिसिस था उसमें जो बताया था हमने वेडनेसडे में वो कैसा वर्क किया उसको पहले हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हम निफ्टी में चलते हैं। निफ्टी में कल उस दिन का अगर आप रिकॉर्डिंग देखे होंगे, यूट्यूब वीडियो देखे होंगे, तो आपको मालूम चलेगा कि हमने क्लियरली बताया था कि 23,650 तक के लेवल से आप एक अपमूव का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। देखिए डॉट टू डॉट 23,646 से मार्केट ने रिवर्सल दिया और वो चला 23,866 तक, यानी 200 पॉइंट का एक डायरेक्ट अप मूव हमको देखने को मिला। यानी जो पॉइंट में आपको लॉन्ग जाने के लिए बोला था एग्जैक्टली वही रहा, 100% वही रहा। 23,650 से 23,800 तक का, 850 तक का लेवल हमको देखने को मिला। ऊपर से वो भी बताया था कि 23,850 से आप शॉर्ट का भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, पुट का भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। एग्जैक्टली 23,866 से मार्केट ने रिवर्सल दिया और वो सीधा 23,686 तक आया। यानी यहां से 200 पॉइंट का ट्रेड हमको मिला और यहां से करीबन 200 पॉइंट का और एक ट्रेड हमको इनिशिएट करने का मौका मिला था। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आप एनालिसिस को देखा कीजिए। एनालिसिस के जो मैं पॉइंट्स बताता हूँ उस रिगार्डिंग अगर ट्रेड करते हैं तो प्रीवियस जितने भी एनालिसिस है उसको मिला के देख लीजिए, मार्केट वही प्रिडिक्शन मान के इतने दिन तक चल रहा है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगता होगा, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले और हम इस तरह का अच्छे अच्छे एनालिसिस आपके लिए बार बार लेके आए। तो ये था ट्यूसडे का एनालिसिस जो वेडनेसडे को काम किया। अब देखते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है और क्या हमको दिखता है। अब मैं इसको डे टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ और यहाँ पे जो हमको दिख रहा है मार्केट में, निफ्टी के लिए, स्पेशली निफ्टी के लिए बता रहा हूँ, निफ्टी के लिए जो हमको दिख रहा है कि हमको दो लेवल यहाँ पे अभी भी एक्टिव होते हुए दिख रहा है कि अगर कोई गैप डाउन ओपन होता है और निफ्टी 23,550 के लेवल में आपको कोई अपमूव दिखता है तब आप एक कॉल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। कितने तक के लेवल के लिए? छोटे लेवल के लिए पहला टारगेट होगा 23,600, दूसरा टारगेट होगा 23,650 तक का। निफ्टी अभी भी बेयरिश है, ऊपर ऊपर से बेयरिश प्रेशर बार बार बन रहा है। तो हम अगर कॉल का ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो हम छोटे छोटे ट्रेड को ही प्रायोरिटी देंगे। बड़ा ट्रेड लेने के लिए हम थोड़ा सोच के बड़ा ट्रेड लेंगे। तो अगर कल कोई गैप डाउन होता है और निफ्टी 23,550 तक के लेवल से कोई अपमूव दिखता है तो हमको दो ट्रेड इनिशिएट करना है। एक 23,600 तक का, दूसरा 23,650 तक का लेवल हमको देखने को मिल सकता है नीचे से। ऊपर का लेवल अभी भी वही है, 23,800 का लेवल जब तक पार नहीं करेगा तब तक हम निफ्टी बुलिश हो रहा है। ऐसे वैसे तो 24,000 का लेवल है लेकिन 23,800 का लेवल, 23,800 850 का लेवल कम से कम निफ्टी को पार करना पड़ेगा फॉर एनी फर्दर अप मूव। यानी 23,800 से 850 के लेवल में जब भी निफ्टी जाता है तो वहां से आप एक पुट का भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये दो दो चीज, 23,500 के लेवल से आप कॉल का ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं और 23,850 के लेवल से आप पुट का भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये दो रेंज आपको कल बहुत काम आने वाली है, तो कृपया ध्यान से इसको एनालिसिस कीजिएगा। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में।
बैंक निफ्टी में हमने जो मंडे को ट्यूसडे के लिए जो एनालिसिस बताया था वो कितना सटीक रहा, आप उसको भी जाके एक बार देख लीजिएगा। हमने यहाँ पे बोला था कि 51,000 का लेवल हर समय क्रूशियल होगा हमारे लिए, हर समय क्रूशियल होगा 51,000 का लेवल। और देखिए बैंक निफ्टी खुला यहाँ पे 51,000 के लेवल से। हमने क्लियरली बताया था कि 51,000 के लेवल से कोई अगर आप मूव दिखता है तो आप कॉल के ट्रेड के लिए इनिशिएट कर सकते। देखिए एग्जैक्टली 51,000 के ऊपर मार्केट खुला और हमको वन साइडेड मूवमेंट दिया 51,400 तक का, यानी 51,400 तक का ये 400 पॉइंट का हमको वन साइडेड मूवमेंट मिला। अगर आपने एनालिसिस देखा होगा तो आपने जरूर ये ट्रेड इनिशिएट किया हो। हमने बैंक निफ्टी के लिए उस दिन इतना ही बताया था कि आपको 51,000 के लेवल को देखना है और 51,000 से कोई भी अप मूव मिलता है तो आप कॉल के ट्रेड के लिए बैठ सकते हैं। एग्जैक्टली वही रहा। तो अब देखते हैं कि कल क्या होने वाला है या कल क्या मार्केट हमको दिख रहा है। तो यहाँ पे कोई भी गैप डाउन होता है तो 50,600 के लेवल से आप एक कॉल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और अगर बैंक निफ्टी 51,000 के ऊपर भी खुलता है और कोई अपसाइड मूवमेंट दिखता है तो आप कॉल का एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। हालांकि ये छोटा होगा 51,100 के लेवल से, यानी 100 पॉइंट का आप ट्रेड इनिशिएट करेंगे, इससे ज्यादा नहीं, अगर नीचे से कोई रिवर्सल पैटर्न आपको दिखता है। लेकिन अगर 50 कोई गैप डाउन होता है, ये 50,600 तक के लेवल में गैप डाउन होके जाता है तो 50,600 के लेवल से अगर कोई बुलिश पैटर्न दिखता है तो आप यहाँ से कॉल का और एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बेयरिश ट्रेड लेने के लिए हम 51,500 के लेवल को बहुत ध्यान से देखेंगे। 51,500 के लेवल से अगर कोई रिवर्सल पैटर्न दिखता है तो आप पुट के ट्रेड के लिए भी बैठ सकते हैं। तो यानी अगर गैप डाउन होता है तो 50,600 के लेवल से आप कॉल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं अगर कोई बुलिश पैटर्न दिखता है तो। और पुट के ट्रेड के लिए आप 51,500 का लेवल आप जरूर देखेंगे, वहां पे अगर कोई बुलिश बेरिश पैटर्न दिखता है तो आप पुट के ट्रेड के लिए भी बैठ सकते। तो ये दो लेवल कल के लिए आपको ध्यान में रखना है। तो आज के वीडियो में इतना ही, दोबारा कल और एक एनालिसिस लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।